जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ मुख्य द्वार पर भूल कर भी ऐसे जल मत छिड़कना। दोस्तों, मुख्य द्वार पर गलत तरीके से जल छिड़कने से घर बर्बाद हो जाता है। हो सके तो जब भी घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कें तब गणेश जी का यह मंत्र जरूर बोलें, जो कि कुछ देर बाद हम वीडियो में बता देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि कुछ ज़रूरी बातें हैं वो आपसे स्किप ना हो जाएं। वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है उसका क्या करें। मंदिर का लोटा कैसा हो, पीतल का हो, तांबे का हो, और मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है उस जल का हमें क्या करना चाहिए। कुछ लोग गलती करते हैं और बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि कुछ हिंदू शास्त्र में नियम बताए गए हैं, उनको ही हमें अनुसरण करना चाहिए, जब भी हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। मंदिर में एक लोटा जल ऐसे कभी मत रखना। आपको घर के मुख्य द्वार पर जल कैसे छिड़कना है, इस विधि को पूरा देखें। आधा अधूरा देखने से समझ लेना आप भगवान का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि हम फिर कहेंगे कि हमें तो कोई फल ही नहीं हो रहा, ये विधि तो हमने की थी, तो इससे भगवान का अपमान होता है। बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि मुख्य दरवाजे पर जो जल छिड़कने का सही समय होता है वो क्या होता है, सही विधि है वो क्या है, किस समय हमें जल छिड़कना चाहिए, और क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है। तो इन सब बातों के जवाब, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मैं इस वीडियो में दूंगी, तो इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल को छिड़कना चाहिए। और एक प्रश्न होता है, क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल को छिड़क सकते हैं या फिर मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं। तो फिर इस बारे में जो प्रश्न का उत्तर है वो एक ही है कि मंदिर में जो हम पूजा नहीं कर सकते तो पीरियड में हम जल भी नहीं छिड़क सकते। जल से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि मंदिर में जो प्रतिदिन हम एक लोटा जल रखते हैं उस जल का हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। क्या हम उसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं या फिर किसी पौधे में डाल सकते हैं, उस जल का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको पूरे वीडियो में आखिर तक दे दूंगी। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो घर के अंदर की तरफ से जल छिड़कें या घर के बाहर की तरफ से जल का छिड़काव करें, क्योंकि इसके बारे में, जो जल छिड़कने की विधि के बारे में लोगों के मन में बहुत प्रश्न हैं, क्योंकि कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं तो फिर हमें डर लगता है कि हम कैसे करें या फिर इस काम को नहीं करें। तो आपकी सारी शंकाएं आज इस वीडियो में दूर हो जाएंगी। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित अगला प्रश्न लोगों का ये होता है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो उन्हें अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए और जल कहाँ छिड़कना चाहिए। क्योंकि अगर किराए का घर है तो मुख्य द्वार पर तो मकान मालिक का अधिकार हुआ, मतलब इस जगह को मुख्य द्वार मानकर वहाँ पर मुख्य द्वार से जुड़ा कुछ उपाय करें, क्योंकि जब हम जिस कमरे में रह रहे हैं तो उसका जो दरवाज़ा है वही हमारे लिए मुख्य द्वार हुआ। तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है, जो कि प्रश्न आप मुझे अपने बहुत सारे वीडियो में कमेंट के रूप में भेजते रहते हैं। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है, सही विधि क्या होती है, ये सब जानने के लिए अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़क रहे हैं तो फिर आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही, मतलब रात को सोने से पहले एक पात्र में रख दें। पात्र साफ होना चाहिए, झूठे हाथों से छुआ हुआ ना हो। कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे कि तांबे का, पीतल का, स्टील का या चांदी का, जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप वो पात्र ले लीजिए। एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। इस प्रकार से करने से आप उस जल को रात को ही किचन के
प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं, मतलब शुद्ध जगह पर उसको हमें रखना है। हाँ, यदि गंगा जल नहीं है तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ शुद्ध जल से भी आप पात्र को भर सकते हैं और उस जल से भरे पात्र को अपने घर के रसोई में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, रख दीजिए। और यदि रसोई घर बिल्कुल आपका उसी कमरे में है तो आप कहीं भी, फिर जगह नहीं है रसोई के प्लेटफॉर्म पर, तो आप कहीं भी शुद्ध जगह पर एक टेबल पर रख सकते हैं। अब जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे, क्या हम स्नान से पहले ये जल छिड़क सकते हैं या स्नान करना आवश्यक है? देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सवेरे सबसे पहले जल छिड़का जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, यह एक तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए, अपने घर में बुलाने के लिए। तो घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, दुख दर्द हो, गरीबी हो या फिर कलह क्लेश बहुत अधिक रहता हो, तो इसका उपाय करने से आपके जीवन की ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों से ही घिरे हुए हैं, आपको लगता है कि आपने बहुत सारे उपाय करने हैं, बहुत पंडितों के चक्कर लगा लिए, आज मैं आपको बहुत मुफ्त का उपाय बता रही हूँ जिसमें कोई पैसा नहीं लगना। तो ऐसे में घर की रसोई में रखा हुआ जो जल होता है, यही घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपका घर की कोई भी परेशानी जो बहुत बड़ी से बड़ी हो, समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है, कलह कलेश से भी मुक्ति मिलती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। क्योंकि सुबह ही सुबह जब माता लक्ष्मी को बुलाते हैं, कहते हैं ना, तो माता लक्ष्मी का जब आगमन होता है तो हमारे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, मानसिक शांति मिलती है। मतलब देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई प्रकार के बुरे ग्रह दोषों का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी ही रहती हैं। अब जब परेशानियां बनी रहती हैं तो कलह क्लेश भी होगा, पर आपस में झगड़े होंगे, एक दूसरे की शक्ल देखना अच्छा नहीं लगेगा। तो ग्रह दोषों के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है, वास्तु दोष और पितृ दोष भी समाप्त हो जाता है। इस उपाय को नियमित करें और धीरे धीरे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अचूक उपाय है और मुफ्त का उपाय है, इसमें कोई खर्चा नहीं होना है। दोस्तों, यह एक सरल उपाय है लेकिन बहुत प्रभावी है। यदि आपको लाभ दिखाई दे तो कृपया इस विधि को दूसरे लोगों को भी बताएं, जो आपके इष्ट हैं, मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, परेशान हो अपनी ज़िंदगी में, तो आप ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें। क्योंकि किसी की परेशानी को दूर करना बहुत पुण्य का काम होता है। इस उपाय को करने से वास्तु दोष, पितृदोष, ग्रह दोष जैसी समस्याएं दूर होती हैं। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, उनके परिवार में भी किसी प्रकार की परेशानी पहले नहीं थी, लेकिन अभी कुछ समय से परेशानियां लगातार आ रही हैं और कोई समाधान ही नहीं मिल रहा है। यदि आपके परिवार पर तंत्र मंत्र का प्रभाव है या किसी की बुरी नज़र लगी है, तो इस एक लोटे जल के उपाय से बहुत जल्दी आपके घर से ये नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। आप खुद देखेंगे कि कितना अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा। और जब आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि दीदी, आपके बताए उपाय से हमें बहुत लाभ हुआ। तो ये घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल उपाय है, जो हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल रात में भर कर रखें और प्रातः जल्दी उठकर उस जल से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। माता लक्ष्मी का मंत्र आता हो तो ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ओम माँ लक्ष्मी नमः का जाप करें। अब बात करते हैं जल छिड़कने का सही समय क्या है। देखिए, इस जल का छिड़काव सूर्योदय से पहले कर लेना चाहिए।
आप इसके बाद अपने मुख्य द्वार को किसी दूसरे जल से साफ कर सकते हैं। पहले बस जल छिड़क दिया, उसके बाद आपके घर में सफाई हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो रसोई में रात को रखा गया जल होता है उसे सूर्योदय से पहले ही छिड़कना चाहिए। यह जल छिड़कते समय अपने पितरों का ध्यान करें, माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि आपके घर में प्रवेश करें और आशीर्वाद दें। पितरों का ध्यान करना भी अति आवश्यक है, क्योंकि पितरों की कृपा हम पर बनी रहती है तो हमारी जीवन की सारी परेशानियां दूर होती हैं। स्नान से पहले ही जल का छिड़काव ये कर दिया जाता है। कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या स्नान के बाद जल छिड़कना चाहिए, फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। देखिए भाई, ये वाला जल तो सुबह उठते ही छिड़कना है, इसलिए स्नान का प्रश्न ही नहीं उठ रहा, क्योंकि आप स्नान करने जाएंगे जब तक तो सूर्य निकल आएगा और ये कार्य हमें सूर्योदय से पहले करना है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको बस उठना है और अपने हाथ मुंह धोकर अपना कुल्ला कर लीजिए और रसोई में जाकर और उस जल को आप मुख्य द्वार पर ले जाकर छिड़कें। इस जल का छिड़काव करने के बाद ही आप अपने दैनिक कार्य करें, जैसे झाड़ू लगाना, स्नान करना, मतलब जो कोई भी कार्य आप करते हैं उसके बाद ही करें। एक और सामान्य सवाल होता है कि झाड़ू लगाने के बाद जल का छिड़काव करना चाहिए या पहले। तो देखिए, इस जल के छिड़काव को सुबह सबसे पहले कार्य का छिड़काव होता है, मतलब इसी जल का छिड़काव होता है। सबसे पहला काम है हमारा अपने घर के मुख्य द्वार को सिंचित करना, छिड़काव करना। तो झाड़ू वगैरह जो भी कार्य है वो आपको बाद में ही करनी है। झाड़ू लगाने से पहले ही सुबह जल्दी उठकर हमें ये कार्य करना है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करें, पांचों देवताओं का दर्शन करें, माँ दुर्गा, भगवान शिव, हरि, विष्णु, गणपति, सूर्य देवता सभी का ध्यान करें, सभी से प्रार्थना करें कि आज का दिन दिखाने के लिए, कहते हैं ना हर दिन नया है, हर दिन भगवान हमें देते हैं नया, उसके लिए भगवान को धन्यवाद दें। इस ध्यान से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और दिन की शुरुआत शुभ होती है। फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर देवी देवताओं को प्रणाम करें, धरती माता को स्पर्श कर उसे प्रणाम करें। इसके बाद रसोई से जल लेकर मुख्य द्वार पर जाएं, मुख्य द्वार खोलें, जल का छिड़काव करें। इस विधि से आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपके घर में सुख समृद्धि आने लगेगी। फ्लैट में रहने वालों के लिए अब बता रही हूँ कि वो क्या करें। जो लोग फ्लैट में रहते हैं, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि जो लोग फ्लैट में रहते हैं तो वो जिसके मकान में है, किराए के मकान में है या एक ही कमरे में रहते हैं, तो वे अपने घर के मुख्य द्वार का छिड़काव कैसे करें। तो उनके लिए जो उपाय बता रही हूँ उनको ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए, ऐसे में आप अपने कमरे या फ्लैट के दरवाजे पर ही जो मुख्य द्वार है उसी को ही मुख्य द्वार माने, क्योंकि आप जिस कमरे में रह रहे हैं या फ्लैट का दरवाजा है उसी पर ही छिड़काव करना है। ये नहीं कि आपको बिल्डिंग का मुख्य दरवाज़ा देखना है, ठीक है। पीरियड्स में जल का छिड़काव, अब यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये सबसे पहले प्रश्न आता है, क्योंकि जब ये कार्य महिलाएं कर रही होती हैं तो उनके लिए ये सर्किल हर महीने आता है। तो क्या करें, तो मुख्य दरबार पर छिड़काव कर सकती हैं महिलाएं या नहीं कर सकती। देखिए, ये वैसे जल का छिड़काव करना एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे आप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, लेकिन चूंकि माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए करना है तो मेरा मत ये कहता है कि आप किसी और से उन दिनों में करवा लीजिए। लेकिन दीपदान जो कि पूजा का हिस्सा होता है वो पीरियड्स के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना, उसे शुद्धता के बाद ही करना चाहिए। मंदिर में रखे हुए जल का हमें क्या करना है, अब हम इस बारे में जानते हैं। तो देखिए, मंदिर में जल रखना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि यह जल सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है, और जब सकारात्मकता बनती है तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। पूजा पाठ मंत्रों के जाप से उस जल में सकारात्मकता भर जाती है। पूजा करने से पहले मंदिर में जल रखना, दीप प्रज्वलित करना एक शुभ संकेत होता है, और इस जल का प्रयोग आप अगर घर के शुद्धिकरण के लिए करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर में जो निगेटिविटी है, नज़र दोष है, लोग आपके घर के परिवार के लोग बीमार रहते हैं, उनको हाइट बहुत जल्दी लगती है, नज़र लगती है, तो वो सब दूर हो जाएगी। तो इस जल से घर का वातावरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है। मंदिर में रखा जल कहाँ उपयोग करें, तो मंदिर में जो रखा हुआ जल है उसको आप
इतना पवित्र होता है कि उसको आप घर के छिड़काव करने के लिए, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर करने के लिए कर सकते हैं। और आप इसको, जो बीमार है आपके घर में, उसको भी एक मतलब बीमारी की दवा के रूप में आप उसको देखिए, क्योंकि ये अभिमंत्रित जल हो जाता है। आप दोनों समय पूजा करते हैं, वो जल है, तो ये अभिमंत्रित जल उनको बीमारी से भी निजात दिलाएगा। और बाकी बचे जल उसको आप घर में छिड़क दीजिए। दूसरा, पेड़ पौधों में दे दीजिए। जो आपने पक्षियों के लिए जल भर के रखा है उस पात्र में भी डाल सकते हैं। आप इसे व्यापार स्थल पर भी छिड़क सकते हैं, जिससे आपका व्यापार में बरकत होती है। मंदिर के जल का बहुत महत्व होता है। मंदिर का जल विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह जल देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर आता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, क्योंकि ये अभिमंत्रित होता है। जब कोई चीज़ अभिमंत्रित हो जाती है तो वो सिद्ध हो जाती है, और जब सिद्ध की हुई चीज़ है तो आप बीमारी में प्रयोग करें, आपका व्यापार नहीं चल रहा है उस जगह प्रयोग करें, नज़र दोष है तो आपको जल घर में छिड़कने के लिए प्रयोग करें। सभी चीज़ों में वो कारगर सिद्ध होती है। और आप इस जल का प्रयोग खाने में भी कर सकते हैं, लेकिन केवल तब जब आपके घर में सात्विक भोजन बनता हो। नॉनवेज में ये प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर ऐसा संभव ना हो तो इस जल को आप पौधों में डाल सकते हैं। इस उपाय का असली लाभ तभी मिलेगा जब इसे नियमित किया जाए। अगर आप प्रतिदिन घर में मंदिर का जल छिड़केंगे, अपने परिवार के सदस्यों को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देंगे और बचे हुए जल को पौधों में डालेंगे, तो धीरे धीरे घर में खुशहाली और समृद्धि आएगी। क्योंकि ये हमारे पुराने धर्म शास्त्रों में चले आ रही हैं बातें, और हमारे बुजुर्ग भी ये करते आ रहे हैं। आजकल पंडित अपने पैसे लेने के लिए बहुत फालतू के उपाय बताते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मंदिर में रखा हुआ जल खुला छोड़ने से उसमें धूल या कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसे में आप इसे पूजा के समय खुले रख सकते हैं, उसके बाद आप इसको ढक दीजिए, अगले दिन इसका प्रयोग करना। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर बनी रहिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।